हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नार्क केमिस्ट्री क्लासेस में राम सर। और आज का हमारा टॉपिक है स्पंज आयरन टेस्टिंग। राइट, तो ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, तो याद रखिएगा। सबसे पहले हम बेसिक रूल बताएंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, फिर हम सैंपलिंग प्रोसेस बताएंगे, फिर हम इसका क्या करेंगे एफईएम हम क्या करेंगे टेस्टिंग करके बताएंगे। तो इतना सब टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं आज के वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका बेसिक रूल का। बेसिक रूल में हम बात करते हैं एएसटीएम, अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग फॉर मटेरियल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो इसका रूल क्या हो जाएगा याद रखिएगा। एएसटीएम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एएसटीएम ई 1081 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इसका एनालिसिस करते हैं। किसका एनालिसिस करते हैं तो याद रखिएगा स्पंज आयरन का। ठीक है, स्पंज आयरन इसमें हम आज देखने वाले हैं क्या चीज, तो याद रखिएगा एफईएम देखने वाले हैं। एफईएम का हम फुल फॉर्म का बात करते हैं तो याद रखिएगा आयरन, मेटेलिक आयरन। स्पंज आयरन में जो प्रेजेंट होता है मेटेलिक आयरन, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, इसका स्टडी करने वाले हैं। राइट, अब इसमें हम बताते हैं ये जितना ज्यादा हमारे पास जो स्पंज आयरन है उसमें मेटेलिक आयरन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये क्या होता है, शुद्ध होता है। और याद रखिएगा मेटेलिक आयरन को हम क्या करते हैं स्टील प्लांट में इसको यूज करते हैं, किसके लिए, स्टील बनाने के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसका सैंपलिंग करते हैं। अब सैंपलिंग करते हैं तो सैंपलिंग में क्या करेंगे, जहां भी हो सके माइंस में हो सके, या फिर आप क्या कर सकते हो जैसे रॉ मटेरियल आया उसका फिनिश गुड बना तो उसके बाद हम सैंपलिंग करते हैं। तो हम लगभग 5 केजी क्या करते हैं सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद हम क्या करते हैं उसको हम स्क्रीनिंग करते हैं। याद रखिएगा हम सबसे पहले क्या किए हैं 5 केजी के आसपास सैंपल लिए हैं। 5 केजी के आसपास सैंपल किए और उसको हम क्या करते हैं लैब में लाए हैं और इस प्रकार से यहाँ पे इसको रख दिए, फैला दिए आपस में। अब फैलाए हैं उसके बाद हो सकता है एक बड़ा पत्थर सा निकल गया, बड़ा स्टोन निकल गया, एक छोटा है, ऐसा एक नॉर्मल साइज। अब हम क्या करते हैं स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करते हैं तो क्या होता है जो बड़ा बड़ा साइज है उसको अलग कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं इसको रिड्यूस कर लेते हैं। तो लगभग सबका साइज हम कर लेते हैं कितना, 12.5 mm हम कर लेते हैं। ठीक है, अब सबका साइज क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया, सबका साइज क्या हो गया 12.5 mm। अब ये 5 केजी मेरे पास क्या है सिंपल है, इस 5 केजी सिंपल को मैं होमोजीनियसली क्या कर लेता हूँ यहाँ पे बिछा देता हूँ। मैं प्रॉपरली इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लिया। जैसे मिक्स होता है उसके बाद हम क्या करते हैं इसको 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। इसको 4 भाग में हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। अगर आपके पास कोनी क्वाड्रेंट एक कोन है तो आप इसको बीचों बीच सैंपल का डाल सकते हो। तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। राइट, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4 हो गया। यहाँ हम सबसे पहले क्या किए हैं सैंपल लाए हैं, स्क्रीनिंग किए हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद हम जो बड़ा निकला है उसको हम अच्छे से क्या किए हैं उसको साइज में ला दिए हैं 12.5 mm का। अब मेरे पास जो सैंपल है ये 12.5 mm का है जो कि होमोजीनियस है। प्रॉपरली मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैं एक कोन बिछा दिया इसमें। कोन कैसा होता है, ये 4 कोना जैसा होता है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं तो 4 भाग में डिवाइड हो गया। आप चाहो तो ए बी सी डी भी कर सकते हो, लेकिन 1 2 3 4 आप कर सकते हो। राइट, मेरे पास क्या हो गया 1 2 3 4 हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा रिजेक्ट करूंगा। मेरे पास कितना है 5 केजी है। 5 केजी से मेरे को लगभग 100 ग्राम तक के लाना है। सैंपल को मेरे को 5 केजी से लेकर लगभग 100 ग्राम तक के लाना है। तो ये 5 केजी कोई मतलब नहीं है। इसको मैं क्या करूंगा इसको रिड्यूस करूंगा। तो रिड्यूस आपको क्या करना होगा याद रखिएगा। अब जब इस भाग को उठाओगे तो पूरा यहां से उठाना पड़ेगा। 1 और 3, 2 और 4 को आपको छोड़ना है, 1 और 3 को पूरा आपको रिजेक्ट करना है। यहां से लेकर जितना भी सैंपल रहेगा इसको फेंक देना है। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक जितना सैंपल रहेगा उसको रिजेक्ट कर देना है। अब आपके पास बचा कितना, 5 केजी में अगर हम 50% हटाते तो 2.5 केजी बचा है। अब 2.5 केजी 2 और 4 है, इसको अच्छे से फिर से मिक्स करते हैं। फिर से यहाँ पे लाके आपको क्या करना है इसको 4 भाग में फिर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब 4 भाग में फिर से डिवाइड कर दिए, ये 3 1 4। अब ये ऐसे क्या करना है 1 और 3 को छोड़ के 2 और 4 को फिर से रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इसको हम तो पहले रिजेक्ट कर चुके हैं तो इस बार यहाँ को रिजेक्ट करते हैं। अब 2 भाग को फिर से हम रिजेक्ट कर दिए तो हमारे पास कितना है अभी इस बार टोटल हमारा अमाउंट है 2.5 केजी। ठीक, अब इसको हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा याद रखिएगा। यहाँ पे हम अगर ला के रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1.25 केजी हो गया। ठीक है, इसको फिर से 4 भाग में हम क्या कर दिए हैं डिवाइड कर दिए हैं। अब इस बार हमारा 1 3 फिर से कट जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है अलग अलग पूरा उसको रिड्यूस करते हुए 100 ग्राम तक के लाना है। राइट, ये हमारे पास सैंपल प्रिपरेशन का पूरा ये मेथड हो गया। राइट, अब जब मेरे पास पूरा सैंपल फाइनली 100 ग्राम आ गया, जब 100 ग्राम आ गया तो उसके बाद क्या करना है आपको याद रखिएगा। इसको आपको क्या करना होगा एक ओखली लेना पड़ेगा। ओखली जो खलबट्टा हम बोलते हैं गाँव में, इस ओखली में आपको क्या करना पड़ेगा सैंपल को डालना पड़ेगा। इस प्रकार से रहेगा और उसके बाद हम क्या कर दिए सैंपल को पूरा डाल दिए है ना। यहाँ पे हम क्या कर दिए सैंपल को डाल दिए और यहाँ से फिर हम इसको क्या करते हैं क्रश करते हैं। क्रश कितना करना है तो याद रखिएगा या तो 72 माइक्रोन करना है।
ठीक है, या तो आपको क्या करना है 60 मिस करना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, हम जो सिंपल लिए हैं उस सिंपल को क्या कर रहे हैं, ओखलीन लिए हैं। ओखलीन अच्छे से हम क्या करते हैं, उसको क्रश करते हैं। कब तक ये करना है, जब तक ये 72 माइक्रोन या 60 मिस ना हो जाए। अब हम इसको कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक छन्नी रहेगा, हम ये क्या रहेगा 60 मिस लिखा रहेगा, तो वहां क्या रहेगा 72 मिस लिखा रहेगा, 72 माइक्रोन लिखा रहेगा। उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल को छानते हैं। छानने के बाद जो नीचे गिर जाता है वो हमारे पास क्या रहेगा, 72 माइक्रोन का रहेगा। अब जो 72 माइक्रोन का लगभग हमारे पास क्या हो गया, 50 ग्राम या 100 ग्राम हमारे पास सिंपल नीचे गिर गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोसेस को रोक देते हैं। ये हमारे पास पूरा लगभग हो गया। उसके बाद हम क्या किए हैं, छाने हैं। छन्नी इस प्रकार से आपको रहेगा, इसमें हमको क्या करना लिखा रहेगा, 72 रहेगा या तो 60 मिस लिखा रहेगा। इसमें हम जब हम क्या करते हैं, सिंपल को छानते हैं तो सिंपल नीचे गिर गया। ठीक, अब ये सिंपल को हम उठाते हैं, जो ऊपर बड़ा बड़ा रहेगा उसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। जो सिंपल यहाँ पे है उसको हमको रखना है। ठीक, अभी जो सिंपल आया है मेरे पास उसको मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ। हैं अभी हम खाली सिंपल कहाँ से आए ये बता रहे हैं। ठीक, अब ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल को अच्छे से मैं क्या कर दिया, एक टेबल में बिछा दिया। अब बिछाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको प्रॉपर्ली होमोजीनियस इसको क्या करता हूँ, मिक्स करता हूँ। अब मिक्स हो गया उसके बाद मैं क्या करता हूँ, याद रखिएगा हर एक कोने से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं क्या करता हूँ 0.2 ग्राम या इसको मैं क्या करता हूँ 200 mg मैं इसका सिंपली करता हूँ, मतलब सिंपल लेता हूँ किसके लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए। ठीक, ये पूरा प्रोसीजर हो गया। 100 ग्राम हम सिंपल को कुचल क्या कर कुछ दिए, फिर हम क्या कर दिए, हम छन्नी में लाग दिए, फिर इसको हम बिछा दिए। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंपल लेते हैं। वेट मशीन में हम लेते हैं 0.2 ग्राम या तो 200 mg ले लिए। ठीक, अब हम बताते हैं यहाँ से, अब यहाँ लिए हैं इसी का हम क्या करते हैं, एफीएम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, याद रखिएगा एकदम नीट एंड क्लीन हम क्या करते हैं, 500 ml का हम क्या लेते हैं, याद रखिएगा 500 ml का हम लेते हैं बीकर। ठीक है, 500 ml का हम क्या लेते हैं, बीकर लेते हैं। अब इस बीकर में हम क्या करते हैं, जो हम 0.2 ग्राम सिंपल लिए हैं उसको हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। 0.2 ग्राम लेना है या 4 लेना है, 200 mg, दोनों का मतलब हमारे पास क्या होता है, एक होता है। राइट, किसका लेते हैं, तो हम स्पंज का लेते हैं। स्पंज आयरन बोलते हैं, जो जिसका साइज क्या रहना चाहिए, याद रखिएगा या तो 72 माइक्रोन होना चाहिए या आपके पास 60 मिस होना चाहिए। इस साइज का हमको क्या करना है, सिंपल लेना है, ले लिए। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, याद रखिएगा 2 ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड, जिसका फार्मूला क्या होता है, AgCl2 लेते हैं। ठीक है, लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, याद रखिएगा इसमें हम लेते हैं 100 ml DM वाटर। ठीक, DM वाटर लेते हैं। एकदम हम आसान भाषा में समझा रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अभी हम यहाँ पे आपको चित्र के द्वारा भी समझा देते हैं। हमने क्या ले लिया है, सबसे पहले एक 500 ml का हमने ले लिया है बीकर। राइट, हमने क्या ले लिया है, 500 ml का हमने बीकर ले लिया सबसे पहले। फिर इसमें हम क्या डालते हैं, याद रखिएगा 0.2 ग्राम हम इसमें डाल दिए हैं सिंपल। ठीक, अब उसके बाद हम क्या डाल दिए हैं, याद रखिएगा 2 ग्राम हमने डाल दिया है इसमें क्या चीज, तो AgCl2 डाल दी है। ये पाउडर फॉर्म में रहेगा, इसको याद रखिएगा। AgCl क्या रहेगा, पाउडर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या डाल दिया है, 100 ml DM वाटर डाल दिया। यहां तक हो गया, समझ लीजिए DM वाटर। अब इसको हम क्या करते हैं, एक हाथ प्लेट में रखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, एक हाथ प्लेट में रख देते हैं और हाथ प्लेट को हम क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, ऊपर से ढक देते हैं वाच ग्लास से। अब इसको हम क्या करते हैं, बॉइल करना चालू करते हैं। अब इसको लगभग हम क्या करते हैं 50%, हमारे पास 100 ml है तो 100 ml को लगभग 50 ml तक की जब तक नहीं बचता है तब तक इसको क्या करना है, बॉइल करना है या बैक करना है या ड्राई करना है, जो भी आप समझिए, ड्राई कर दिए। ठीक, अब उसके बाद जैसे हो गया 50%, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं इससे हाथ प्लेट से। फिर क्या करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। अब ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, इसमें याद रखिएगा इसको 41 फिल्टर पेपर, वाट्स में 41 फिल्टर पेपर से हम क्या करते हैं, इसको सिंपल को पूरा फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, ये फिल्टर करते हैं। अब जो हमारे पास फिल्टर करोगे तो 2 चीज आएगा, याद रखिएगा। जब फिल्टर करोगे तो आपके पास 2 चीज आएगा। ये फिल्टर करोगे तो आपके पास एक तो बचेगा रेसिड्यू। ठीक है, ऊपर में रहता है खादा टाइप, उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। नीचे बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा फिल्ट्रेट बोलते हैं। राइट, अब रेसिड्यू से कोई मतलब नहीं है तो रेसिड्यू को आप फेंक दीजिए, आपके पास केवल फिल्ट्रेट से मतलब है तो फिल्ट्रेट को रखिए। ठीक, तो मेरे पास 2 चीज बचा है तो मैंने क्या किया है, फिल्ट्रेट को रखा है। ठीक है, जो फिल्ट्रेट आया है उसको मैं क्या करता हूं, याद रखिएगा उसमें मैं डालता हूं 30 ml एसिड मिक्सचर डालता हूं। याद रखिएगा एसिड मिक्सचर। अब एसिड मिक्सचर किससे किससे मिलकर बना है तो आपको याद रखना है, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस H3PO4 और हमारे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा वाटर।
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इतना चीज का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एसिड मिक्सचर बोलते हैं, राइट। हमने एसिड मिक्सचर का ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसमें जाके देख सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइपोफास्फोरस और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, डीएम, H3PO4 प्लस डीएम, इतना को हम क्या करते हैं, मिक्स करके बनाते हैं एसिड मिक्सचर। उसका हम 30 ml लेते हैं। जब इसमें डालते हैं सिंपल में, तो हमारे पास सिंपल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। हम डालते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं, ठंडा पानी से हम इसको क्या कर देते हैं, डुबाते हैं ठंडा पानी में, ताकि हमारा सिंपल क्या हो जाए, रूम टेम्परेचर में आ जाए। ठीक है, हमारा सिंपल क्या हो जाए, रूम टेम्परेचर में आ जाए। फिर हम क्या करते हैं, इसमें याद रखिएगा 6 से 7 ड्रॉप हम क्या डालते हैं, बीडीएस। बीडीएस हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इंडिकेटर होता है, उस इंडिकेटर को हम क्या करते हैं, डालते हैं, राइट। अब याद रखिएगा, अब हम इसका क्या करते हैं, टाइट्रेशन कराते हैं। इस सिंपल को हमको क्या कराना है, टाइट्रेशन कराना है। तो अब हमारे पास जो ब्यूरेट रहेगा, अब ब्यूरेट में हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, ब्यूरेट में हम 0.1 नॉर्मलिटी का हम क्या डालते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 डालते हैं, राइट। जो ब्यूरेट रहेगा उसमें हम क्या डालते हैं, 0.1 नॉर्मलिटी का हम डालते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। और हमारे पास जो हमारे बीकर है, या तो उसको किसमें डाल कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, तो कोनिकल फ्लास्क में, ताकि आपको टाइट्रेशन करते अच्छे से बने। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, तो उसमें डाल दिए। फिर हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप, याद रखिएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम टाइट्रेशन करते हैं। कब तक के, जब पहले आएगा इसका ब्लू कलर, फर्स्ट में इसका क्या आ जाएगा, अपीयरेंस ब्लू कलर आएगा, फिर इसका लास्ट में आएगा पर्पल कलर या तो वायलेट कलर। वही हमारे पास क्या रहेगा, इन पॉइंट रहेगा। और इन पॉइंट को आपको लिखना है। तो सपोज करो हमारे पास कितना आया, 30 ml आ गया। इन पॉइंट हमारा कितना आ गया, 30 ml। 30 ml आ गया, इसको आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करना है। तो एफीएम का कैलकुलेशन क्या होता है आपको समझना है। तो सबसे पहले टीवी होता है इंटू 0.1, हम नॉर्मलिटी यहाँ पे लिख देते हैं। नॉर्मलिटी आप हमारे पास क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 का इंटू 55.85, ये मेरे पास न्यूमेरिकल फैक्टर किसका है, तो ये एटॉमिक वेट है आयरन का, इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल वेट, इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 10, ये फैक्टर है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसी में मैं कैलकुलेशन आकर के आपको बताता हूँ। तो टीवी सपोज करो यहाँ पे अपना कितना है, 30 आया है, इंटू 0.1 हमारे पास क्या है, नॉर्मलिटी है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, इंटू मेरे पास क्या हो जाएगा 55.85 किसका है, याद रखिएगा, ये है एटॉमिक वेट ऑफ आयरन का, इंटू हमारे पास सिंपल कितना हम लिए, डिवाइडेड बाय 2, इंटू हमारे पास 10। अब हम क्या करते हैं, सबका गुणा करते हैं, या हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 83 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, 78 आ जाता है। इसको याद रखिएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एफीएम का परसेंटेज है। याद रखिएगा, जितना ज्यादा एफीएम आएगा उतना ज्यादा हमारे पास स्पंज आयरन क्या होता है, प्योर होता है। तो ये पूरा प्रोसीजर मेरे पास, मैं सैंपलिंग से लेकर पूरा क्या बता दिया, एफीएम का पूरा टेस्ट बता दिया। एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं, ताकि आपको सुना हुआ बात बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो आप बस सुनिए और उसके बाद इसको क्या करिएगा, आप उतारिएगा। अगर आपको इसका हैंड रिटन आपको नोट्स चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल में जाके आपको हम डाल देंगे, वहां पे आपको इसका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, सबसे पहले हमने 5 kg सैंपल लिए हैं। 5 kg सैंपल को हमने अच्छे से प्रॉपरली क्या किए हैं, उसको 72 माइक्रोन तक उसको प्रिपेयर कर दिए। फिर वहां से हम क्या करते हैं, एक नीट एंड क्लीन, हम याद रखिएगा टेस्टिंग प्रोसीजर में आए हैं। तो नीट एंड क्लीन हमको 500 ml का बीकर चाहिए, या तो कोनिकल फ्लास्क जो है आपके पास वो अवेलेबल, आप उसको यूज करिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, उसमें 0.2 ग्राम या तो 200 mg, दोनों का मतलब सेम होता है, हम उसको डाल दिए। डालने पर हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, उसमें 2 ग्राम हम मर्क्यूरिक हम क्लोराइड डाले हैं, HgCl2 डाल दिए हैं पाउडर फॉर्म में। उसके बाद हम उसमें 100 ml डीएम वाटर डाले हैं। 100 ml डीएम वाटर डालने के बाद हम उसको हॉट प्लेट में हम क्या कर देते हैं, गर्म करते हैं। गर्म नहीं करना, आपको बॉइल्ड करना है भाई। टेम्परेचर 100 से ऊपर रहेगा तभी बॉइल होगा, कम रहेगा तो बॉइल्ड नहीं होगा। ठीक, अब बॉइल्ड करते हैं तब तक कि जब तक उसका 50% ना आ जाए। याद रखिएगा, इस टाइम हम वाच ग्लास को उसमें ढक के रखते हैं। जैसे वाच ग्लास को ढक के रखोगे आप, वो क्या हो गया, धीरे धीरे हमारे सिंपल क्या होने लगेगा, बैक होने लगेगा, तो ड्राई होने लगेगा। जैसे 50% हमारे पास ड्राई हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठंडा करते हैं। जैसे रूम टेम्परेचर आ जाता है, उसके बाद हम 41 फिल्टर पेपर से उसको क्या कर देते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद हम देखते हैं जो हमारे पास सिंपल बचा है, उसके बाद हम एसिड मिक्सचर डालते हैं। एसिड मिक्सचर काहे का रहेगा, याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 प्लस डी वाटर, तीनों को मिला के हम क्या बनाते हैं, एसिड मिक्सचर डालते हैं। उसका हम 30 ml लेते हैं।
तो डालते हैं, जैसे हम डालेंगे उस बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में, तो वो बीकर या कोनिकल फ्लास्क सिंपल गर्म हो जाएगा एसिड मिक्सचर डालने से। अब उसको हमको रूम टेम्परेचर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी में हम उसको डुबाते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, सिंपल जो रूम टेम्परेचर में आ गया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें 5 से 6 ml ड्राप हम क्या डालते हैं, BDS इंडिकेटर डालते हैं। और उसके बाद हम एक ब्यूरेट लेते हैं, ब्यूरेट में हम क्या डालते हैं, 0.1 नॉर्मलिटी का हम पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं। ये एक्चुअली क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजेशन करता है फेरस से फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन करते हैं। पहला जब टाइट्रेशन करोगे तो सबसे पहले ब्लू कलर आएगा, लेकिन वो हमारा इन पॉइंट नहीं है, ब्लू कलर को और करते रहिएगा तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, पर्पल कलर या वायलेट कलर, वही आपका इन पॉइंट है। अब इन पॉइंट को आपको नोट करना है। तो सपोज करो हमारे पास 30 आया है, अब इसका फार्मूला टीवी ब्यूरेटिविन बोलते हैं जिसको, टाइट्रेशन वैल्यू इनटू नॉर्मलिटी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इनटू 55-85, ये किसका है, आयरन का हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका याद रखिएगा एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय सिंपल वेट फैक्टर 10 है। या कई लोग क्या बताते हैं यहाँ पे 100 नीचे 1000, तो दोनों का मतलब एक ही है, याद रखिएगा फाइनली 10 ही आना है। ये 100 हो गया डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1000 कर देते हैं। तो यहाँ 2 0 कट गया, मैंने डायरेक्ट 10 ले लिया है, समझिएगा। ठीक है, ये ASTM में दिया हुआ, इसलिए कई लोग क्या करते हैं 100 डिवाइडेड बाय 1000, कोई मतलब नहीं है, आप 10 रखिए। मैं आपको ज्यादा फार्मूला में भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, एकदम सिंपल फार्मूला। ठीक, तो इसको पूरा कैलकुलेट किए हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 83.78 FEM आ गया। राइट, तो ये पूरा प्रोसीजर किसका है, स्पंज आयरन में FEM टेस्ट करने का पूरा प्रोसीजर है। राइट, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा थोड़ा सा पीछे करिएगा इसको, हम हो सकता है स्पीड से पढ़ाएं तो आप अपना मोबाइल का जो स्पीड वाला है उसको कम कर लीजिएगा, एकदम एक एक हो आपको समझ आएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, इसको हम फिर से दोबारा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि इस प्रकार का जो भी वीडियो आए उनको डायरेक्ट पहुंच पाए। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।